आइए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करते हैं। ये 10 प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बोलोमीटर किसका मात्रक है? तापमान का, वेग का, आवृत्ति का या तरंगदैर्घ्य का? तो हम जानते हैं तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। वेग का मीटर प्रति सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक बोलोमीटर होता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीटी स्कैन करने में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? विकल्प ए पराश्रव्य तरंगे, विकल्प बी अवरक्त तरंगे, विकल्प सी एक्स तरंगे, डी ए तथा बी दोनों। तो सीटी स्कैन करने में एक्स तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक्स तरंगों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। एक्स तरंगों की खोज रोंटजन ने की थी। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पराश्रव्य तरंगे ये वे तरंगे हैं जिनकी मदद से चमगादड़ जो है दूर तक की आवाज़ों को आसानी से पहचान सकते हैं और सुन लेते हैं, परंतु ये तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से ही स्वचालित दरवाजे बनाए जाते हैं। कुत्ते, बिल्लियाँ इन ध्वनियों को भी सुन सकती हैं पराश्रव्य तरंगों के उत्सर्जन के कारण। आगे प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण। तो ध्वनि का विवर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन भी होता है, ध्वनि का व्यतिकरण भी होता है। ये आपने ध्वनि वाला टॉपिक पढ़ा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक समपोषी और एक विनाशी व्यतिकरण, दो प्रकार का। परावर्तन भी होता है, ध्वनियाँ टकरा के लौटती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता है। ध्रुवण किसका होता है? प्रकाश तरंगों का। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, लाल, हरा या पीला? तो हम जानते हैं कि हम एक शब्द अंग्रेजी में पढ़ते हैं BIBGYOR। अब जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा घटती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाता है। और अगर पीछे से आगे की ओर आओगे तो ऊर्जा बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है बी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला, इसके बाद ग्रीन यानी हरा, इसके बाद वाई येलो मतलब पीला और रेड मतलब लाल। तो इस हिसाब से बी यानी कि नीला सबसे अधिक ऊर्जा वाला है और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? लाल की होगी। अब अगर यहीं हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? तो आर सबसे अंतिम में है, जो सबसे अंतिम में होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। तो लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसी कारण इसको खतरे का निशान बनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता रहता है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीला प्रकाश। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत, लाल, हरा या बैंगनी? इसका सही उत्तर है बैंगनी रंग। ये ऊर्जा के कारण होता है। जिस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है वो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, जिस रंग की ऊर्जा कम होती है वो कम विचलन दर्शाता है। तो विबगौर में बैंगनी पहले आता है, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। आर सबसे अंतिम में आता है, इसलिए इसका जो विचलन होगा वो सबसे कम होगा, ऊर्जा सबसे कम होगी, लेकिन तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ की अवस्थाएं किसके द्वारा तय की जाती हैं? दाब तथा तापमान के द्वारा, दाब तथा आयतन के द्वारा, आयतन तथा तापमान के द्वारा या ताप, दाब और आयतन तीनों के द्वारा?
चलिए आइए देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं मूलतः 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हाल के 2 अवस्थाएं और जोड़ी गई, प्लाज्मा अवस्था और हिग्स बोसोन अवस्था। प्लाज्मा अवस्था और हिग्स बोसोन अवस्था, यानी अब कुल 5 अवस्थाएं हैं। और इन अवस्थाओं का निर्धारण दाब तथा तापमान के द्वारा किया जाता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? जी हाँ, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड की, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल की, या प्रोटीन, लिपिड और जल की? तो इसका उत्तर सही है 1 नंबर, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है? प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, लिपिड की मात्रा कम पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, शर्करा या वसा? एंजाइम मुख्यतः क्या होंगे? बहुत अच्छा है, इसका उत्तर सही है ए, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन के लिए पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन होता है? सलाइवा, यानी कि लार जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता भी करता है। और एंजाइम होते क्या हैं? वे प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम, पपीता, गाजर, दूध? जी, तो इसमें विकल्प डी सही है, दूध। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है। यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो भी रतौंधी है। दोनों RR, रेटिनाल को रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए का नाम है। दूध के बारे में जानते हैं तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, किसके कारण? कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। दूध का रंग कैसीन के कारण सफ़ेद हो जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस काम करता है। दूध है क्या? तो दूध एक पायस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि दूध क्या है, तो दूध एक प्रकार का पायस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आखिरी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे उत्पन्न करते हैं क्या? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ या पोषक तत्व? प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें वे जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब आपको यही बताना है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक पदार्थ। तो फाइनली यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो C जब आ गया तो इसका मतलब है कार्बन, यानी क्या बनाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थ बनता है। तो ये 10 प्रश्नों के सेट थे, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जिनके 7 प्रश्नों के उत्तर कम से कम सही हैं उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। जिनकी 6 है वे भी संतुष्ट हैं, लेकिन 5 वाले को मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से इतिहास और अन्य विषय के सीरीज आते रहेंगे। धन्यवाद।